क्लास 8 के बायोलॉजी में अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर का, तो सबसे पहले अगर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे तो कहेंगे कि रिप्रोडक्शन जो खुद में एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा न्यू जनरेशन का न्यू जनरेशन का फॉर्मेशंस होते हैं। किस फॉर्म में? यंग वंश के द्वारा। यंग वंश का किसके? तो उसके पेरेंट सेल से। जो सिमिलर जो होते हैं वह सिमिलर जो टाइप होते हैं वो किसके होते हैं? मीन्स दैट पेरेंटल सेल। और जो यंग वंश यानी जो डॉटर सेल हो गए वह एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? तो सिमिलरिटी शो को अपने आप को सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं एज अ जेनेटिकल बेसिस पे। मतलब रिप्रोडक्शन जो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जो न्यू यंग वंश का न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं, जो सिमिलरली जो होते हैं वह क्या करते हैं? तो न्यू इंडिविजुअल्स का जो डेवलपमेंट करते हैं जिसमें दो अलग अलग गैमिट्स भी फ्यूज होते हैं और साथ ही साथ एसेक्सुअल मोड में सिमिलर जेनेटिकल गैमिट भी फ्यूज होके यह न्यू यंग वंश को न्यू इंडिविजुअल्स को ग्रोन अप करने का डेवलप कराने का काम करते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो यह एक ऐसा फैक्टर है जो लाइफ प्रोसेस में लाइफ बेसिक स्टेप्स के अंदर उस एज अ लाइफ के सर्वाइवल के रूप में नहीं इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का, तो लाइफ प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम ये सब आते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम आते हैं। मीन्स दैट ये सभी एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन का, तो यह रिप्रोडक्शन जो हमारा लाइफ प्रोसेस को सर्वाइव कराने के लिए कोई इसेंशियल फैक्टर्स नहीं होते हैं। मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि यही सिर्फ एक ऐसा रिप्रोडक्टिव जो है ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस रिप्रोडक्टिव गैमिट्स जो हमारे इसेंशियल नहीं कहलाते हैं लाइफ को सस्टेन कराने का। हम कहेंगे कि यह इंश्योर्स जो करता है वह किसके लिए इंश्योर्स करता है ये हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस? तो हम कहेंगे कि जनरेशन को कंटिन्यूएशन कराने के लिए। मीन्स दैट पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होते हैं और उससे जो जेनेटिकल इंडिविजुअल्स जो न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन होते हैं, मीन्स दैट वन ऑर्गेनिज से अनदर ऑर्गेनिज का फॉर्मेशन होना जो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ के फॉर्म में कहलाता है। मीन्स दैट यह एक रिप्रोडक्शन के एक बेसिक स्टेप्स के रूप में इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ यह डेड इंडिविजुअल्स के रिप्लेसमेंट को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है। मतलब कहेंगे कि जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल और फिर उनसे अनदर सेल का अनदर जो है सो डॉटर सेल का जो फॉर्मेशन होना, मतलब वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में जीन का ट्रांसफ़र होके जाना। और कह सकते हैं कि वन इंडिविजुअल्स का डेड करने के बाद में उसका जीन अनदर इंडिविजुअल्स में ट्रांसमिट होना। मीन्स डैट यह डेड इंडिविजुअल्स के जेनेटिकली रिप्लेसमेंट के फॉर्म में यह क्या करते हैं कि इन्वॉल्व होते हैं और इंडिविजुअल्स के ओनली वन पर्सन्स के डेड होने के बाद में भी उनके जीन ट्रांसमिट कर कंटिन्यूटी फॉर्म में करते रहते हैं। उसके बाद है तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन और वेरिएशन का ट्रांसफ़र होना। मीन्स डैट हम कहेंगे कि वेरिएशन मीन्स डैट चेंजिंग होना। तो चेंजिंग यहाँ पे जो होंगे वो जेनेटिक चेंजिंग होना। मीन्स डैट कह सकते हैं यह जेनेटिकल चेंजिंग को भी और साथ साथ दो अलग अलग गैमिट्स का फ्यूजन होके दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का फ्यूजन होके एक न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन किया जाना एज अ जाइगोटिक कंडीशंस को यह इंश्योर करने का जो काम करता है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। मेल से जो रिलीज होते हैं वो स्पर्म होते हैं और फीमेल से जो रिलीज होते हैं वो ओवम होते हैं। दोनों का नेचर जो होता है वो हैप्लॉइड होता है और जैसे ही दोनों फ्यूज करते हैं वो जाइगोट का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं और जाइगोट का नेचर जो होता है वो डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। मीन्स डैट हम कह सकते हैं इस तरह से वेरिएशंस का आना, साथ ही साथ इन दो अलग अलग जेनेटिक गैमिट्स का इंट्रोड्यूस होके और गैमिट का ट्रांसफ़र होके और फाइनली रूप में दोनों गैमिट से मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन होना, यह इंश्योर जो करेंगे वो रिप्रोडक्शन के बेसिक स्टेप्स को करने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स का, तो सबसे पहले जो डीएनए का रेप्लिकेशन आना। कॉरेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे जो उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन के टर्म को कॉइन करने का काम किया था। और हम यह कह सकते हैं कि डीएनए जिसे हम कह सकते हैं कि न्यू स्ट्रैंड न्यू कॉपीज जो इसका हम फॉर्मेशन रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान हम क्या करते हैं कि डीएनए के कॉपीज का एक नए फॉर्मेशन नए स्ट्रैंड को तैयार कराने का काम करते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं यह डीएनए जो हमारे उस स्ट्रैंड को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करने का काम करता है
और साथ ही साथ हम कह सकते हैं यह हेलिकली कॉइल्ड अराउंड डीएनए का जो स्ट्रक्चर मीन्स डैट यह हमारा जेनेटिकल रिप्रेजेंटेशन में और साथ ही साथ जेनेटिकल हमारे ट्रांसमिशन कराने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सेल डिवीजन का, तो हम कहेंगे कि जो सेल डिवीजन होते हैं वह दो फॉर्म में होते हैं। एक माइटोसिस सेल डिवीजन जो बॉडी सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एक मियोसिस सेल डिवीजन जो रिप्रोडक्टिव सेल और रिप्रोडक्टिव गैमीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ह्यूमन क्रोमोजोम नंबर जो 46 होते हैं, मीन्स डैट कहेंगे कि 44 क्रोमोजोम जो बॉडी सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल और 2 क्रोमोजोम जो सेक्स क्रोमोजोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मीन्स डैट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव गैमिट्स के फॉर्मेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल और लाइबल होते हैं। और उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं एज अ क्रॉसिंग ओवर के फॉर्म में। साथ ही साथ ये हमारे बॉडी के ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, सेल के डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के भी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं।